सुरक्षा परिषद इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई। ये ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए, कोई भी देश इसे बंद करने का हक नहीं रखता। और कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, डिप्लोमेसी का समय तेजी से खत्म हो रहा है, जल्द ही हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, ये कतर के विदेश मंत्री ने कहा। युद्ध में किसी भी देश को फायदा नहीं होगा, सभी को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। देखिए, तो मिडिल ईस्ट के देशों को यह महसूस हो रहा है कि कभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, मिल बैठ के बात कर लो और हालात को सुलटा लो। नहीं तो अगर ये मसला नहीं सुलझा तो फिर सबसे ज्यादा अगर रिसीविंग एंड पे कोई होंगे तो वो अरब के देश होंगे, जीसीसी कंट्रीज होंगे, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, यूएन में हॉर्मुज़ प्रस्ताव गिरने से बहरीन नाराज है, क्योंकि बहरीन ही वो है देश जो कि ये प्रस्ताव लेकर आया था। ईरान को हॉर्मुज़ बंद करने का हक नहीं है। ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इसे बंद करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और आईआरजीसी की खाड़ी देशों और अमेरिका को धमकी, अब हम कहीं भी हमला करने को आजाद हैं, ये कहा आईआरजीसी ने। खाड़ी देशों के गैस प्लांट पर हमला करेंगे, ये कहा है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी की सभी यूनिट को आदेश दिया गया है, वेस्ट एशिया में बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे। हमलों का अभियान तुरंत शुरू कर रहे हैं, ये कहा है आईआरजीसी ने। यानी आईआरजीसी ने अब कह दिया है कि पहले हम थोड़ा लिहाज कर रहे थे, हम केवल अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे थे या उन कंपनियों को निशाना बना रहे थे जो अमेरिका से जुड़ी हैं, लेकिन अब हम पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला करेंगे। और अब इसका उन्होंने बाकायदा निर्देश भी अपनी पूरी सेना को दिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने जा रही है। इजराइल के नेगेव में बड़ा अटैक हुआ है। ईरानी सेना का मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी हमले से नेगेव में तबाही तबाही। देखिए, नेगेव वो जगह जहां पर डिमोना सेंटर है, जहां पर सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। ईरान का यूएई और कुवैत में जबरदस्त पलटवार। देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी अब लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के बेस पर ईरान ने कुवैत और यूएई में अटैक किए। इजराइल में डिमोना में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया। ईरान ने ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप की धमकी के बीच भारत की एडवाइजरी, और वो एडवाइजरी क्या है? ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी है। अगले 48 घंटे तक घरों में रहने की अपील की गई है। रेल या हाईवे से यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। पावर प्लांट के पास नहीं जाने की भी अपील की गई है। ये देखिए, इमरजेंसी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रंप की धमकी के बाद ये जो डेडलाइन है, जिसकी समय सीमा 5 घंटे 56 मिनट 45 सेकंड रह गई है, उस धमकी के बाद ये एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की गई है। और आईआरजीसी ने टारगेट लिस्ट जारी कर दी है। तेहरान के समय के मुताबिक 3:30 बजे हमला करेंगे। अमेरिकी धमकी का हमले से जवाब देगा ईरान। लिस्ट में इजराइल के गैस प्लांट है। इजराइल के करिश और तनीन गैस प्लांट पर हमला करेगा ईरान। तो जो 5:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है अमेरिका की, और ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि हम 3:30 बजे मारेंगे। तो ये एयर कमोडोर काले, ये कौन सी स्ट्रेटजी ईरान की आपको दिख रही है? ईरान क्या यहां पर काउंटर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पे? ईरान बेसिकली केवल सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, इस वॉर में रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है। हाँ। रेलेवेंस का मतलब है कि यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली आप रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे उस लड़ाई में। तो आपके पास जो भी है आप उसको फेंक रहे हैं, और जो टारगेटिंग मतलब आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इसको टारगेट करेंगे, तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, अंग्रेजी में कहावत है। तो जब वो टारगेट करेंगे और जब हम एनालाइज करेंगे, यदि हिट हुआ और सही जगह पे लगा, जैसे सुबह ही मनीष झा जो अभी इजराइल में है और आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने क्लियरली बोला कि डिमोना पे अटैक तो बहुत बार ही हुआ है, परंतु एक भी मिसाइल डिमोना के आसपास कहीं नहीं गया है। तो बेसिकली एज ए मिलिट्री एनालिस्ट और एज ए मिलिट्री मैन मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आप बोल कुछ भी सकते हैं, परंतु जो आप करेंगे वो जमीन पे दिखेगा। अच्छा सर, और जब दिखेगा तो उसके आगे हम अभी हमने दिखाया एनालाइज करेंगे। दो वीडियो पहले जो हमने क्लिप दिखाई थी, जिसमें कहा गया कि नेगेव पर अटैक हुआ। मैं अगर सही ना हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। डिमोना में जब अटैक हुआ तो सबसे पहले ये कहा गया कि नेगेव पर अटैक नहीं हुआ है, ये इजराइल की तरफ से कंफर्म किया गया। लेकिन ये जो विजुअल है, क्या ये स्ट्रैटेजिकली क्लेम की जा रही है या वाकई में अटैक हुआ है? नहीं, नेगेव एक डेजर्ट है। आप प्रीति जी, नेगेव एक डेजर्ट है। उस डेजर्ट एरिया में जो है बेसेस हैं,
और डिमोना जो बेस है जहाँ पर उनका न्यूक्लियर प्लांट है और जहाँ पर वो उनके न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग वेपन्स वगैरह हैं, वो ऑब्वियसली सारा का सारा एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। और वहाँ THAAD बैटरीज, PAC-3 बैटरीज, देन उनका डेविड स्लिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो जो रिपोर्ट इजराइल से मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट ने दी है वो यही है कि यस, अटैक बहुत बार ही हुआ है, परंतु कोई भी मिसाइल जो है वो डिमोना का जो एक्चुअल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके आसपास कहीं नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए एज अ मिलिट्री मैन जब हम कहते हैं कि आपने एक मिसाइल फायर किया तो वो टारगेट पे लगा कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस पर अब एक कमेंट पूर्णिमा जी का लूंगा। पूर्णिमा जी मुझे बताइए, अभी मागा सपोर्टर्स खुश हैं ट्रंप के इस कदम के बाद, जो कह रहे हैं कि हम सभ्यता मिटा देंगे। अमेरिका में जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन पीपल जो सोच रहा है, उसके बारे में बताइए जरा हमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी और योर व्यू, कॉमन आदमी क्या सोच रहा है? देखिए, मागा जो फैक्शन है उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप इज द गॉड। वो अभी जीसस क्राइस्ट को भी साइड कर दिया। अभी पॉला वाइट जो है, व्हाइट हाउस सम रिलीजियस लीड और व्हाटएवर हर टाइटल इज, शी कंपेयर्ड जीसस क्राइस्ट विद प्रेसिडेंट ट्रंप। आप मुझे बताइए, ये कंट्री जा कहा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मागा के लिए दिस इज देयर क्लैपिंग, दे आर चीयरिंग इट, all of it. They are complicit with this war, an unprovoked illegal war. Illegal सिर्फ internationally नहीं है, from domestic perspective also. अब जो भी इनके बारे में बोल रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको साइडलाइन करा जा रहा है, उनके ऊपर टारगेट करा जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैंने जो वोट लिया था इस कंट्री की, मैं ये कंट्री के लिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके हिपोक्रेसी की बात करती हूँ। मेरा कांग्रेशनल रेस है, उसमें उन्होंने टारगेट लगाया मेरा रिपब्लिकन पार्टी की जो मेंबरशिप है मेरे काउंटी की, उसको कैंसिल करवाया। मेरे को बोल रहा है कि मुझे डी नेचुरलाइज करा जाए।